जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आगमन करते हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति पर्व कहते हैं। मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। इस दिन जप तप ज्ञान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य किया जाता है। कहते हैं कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन खुला दान भी किया जाता है। अपना हाथ जगन्नाथ, आप दोनों हाथों से दान कीजिए। छोटी सी वस्तु के दान से भी 100 गुना पुण्य मिलता है। इस पर्व पर दिया गया दान 100 गुना ज़्यादा पुण्य देता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर 14 वस्तुओं को दान करने का भी महत्व है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, कंकु, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर आदि श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। जितना अधिक इन वस्तुओं का दान करेंगे, आप अधिक पुण्य और फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप जैसे सुहाग पोटली भी बनाकर दे सकते हैं। 14 सुहाग पोटली बनाए, उसमें 14 वस्तुओं को, श्रृंगार की वस्तुओं को रखकर भी आप दान कर सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप छोटी छोटी 14 वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, जैसे 14 लोटे, 14 लिपस्टिक, 14 मेहंदी के पैकेट, 14 बिंदी, 14 कटोरी, गिलास, माला, भगवान लड्डू गोपाल की पोशाक और अन्य वस्तुएं भी ले सकते हैं। और 14 काले छाते का भी दान आप कर सकते हैं। इसका बहुत ही विशेष महत्व है और इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप 14 वस्तुओं को भगवान के सामने रखकर संकल्प कर अपने परिवार में बांट दीजिए। आप परिवार में सास, नंद, जिठानी, भांजी, अन्य सौभाग्यवती महिलाओं को दे सकते हैं और आप अपनी परिचित महिलाओं को भी बांट सकते हैं। आप जितनी सुहाग की वस्तुएं बांटेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, इसलिए आप अधिक से अधिक सुहाग की वस्तुएं ही बांटें। यदि आप पहली बार दान कर रहे हैं तो आप 14 नारियल का दान करें। शुरुआत में आप 14 नारियल का ही दान करें। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और मिठाई का भी दान कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा दान माना गया है, तिल, गुड़ और खिचड़ी का। इस दिन छोटी सी छोटी वस्तु का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विशेष फल मिलता है।
आप 14 वस्तुओं का संकल्प करने के पहले आप मंदिर में या टेबल पर या किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर गंगा जल या पानी से वस्तुओं पर छिड़ककर सीधे हाथ में पानी लेकर कंकु, चावल और पुष्प और 1 रुपया रखकर अपना नाम, गोत्र, स्थान, कृष्ण पक्ष बोलकर मकर संक्रांति का नाम लेकर और अपने हरे नारायण विष्णु भगवान का नाम लेकर, लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेकर स्मरण कर कर ये संकल्प छोड़कर उन्हें प्रणाम करें। फिर आप अपनी साड़ी के पल्लू से चारों तरफ हाथ फेर कर भी संकल्प कर सकते हैं। यह हमारी पुरानी रीति है और हमारी दादी नानी ऐसे ही संकल्प किया करती थी। संकल्प करने के बाद सबसे पहले एक वस्तु मंदिर में चढ़ाएं, उसके बाद परिवार में ही अपनी सास, नंद और इनको देकर और बची हुई जो वस्तुएं हैं उन्हें आप अपनी सहेलियों में, सखियों में, सौभाग्यवती स्त्रियों में बांट सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं और इसका आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा। सौभाग्यवती महिलाओं को दान करिए, आपको 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा। हैप्पी मकर संक्रांति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।